औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो फिर से गुजारिश की जाती है कि अपना नाम और अपनी वालदा का नाम और जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से जो है आपकी मदद कर सकें और आपका इस्तिखारा कर सकें। आज बहुत प्यारी बातें आपके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिनके मुतालिक शायद आप नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक मरतबा हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 10 साल मदीने में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, कासिम, इब्राहिम, ताहिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम शक्ल सहाबा का नाम वहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जंगे उहुद में शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने गुस्ल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के लिए हज़रत अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र खुदाई की। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अहम मालूमात जो मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आज के सबसे प्यारे वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा वजीफा है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका प्यारा आपसे रूठ गया हो और नाराज हो और वो मान जाए तो आप इस वजीफे से मदद ले सकते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत प्यारा वजीफा है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा और इंशाल्लाह इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जो प्यारा आपसे दूर है वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी आ जाएगा और वो मान भी जाएगा। ये वजीफा उन लोगों के लिए जो उनसे दूर हैं या जो मुल्क से बाहर हैं या वो आ नहीं सकते, या आपसी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए ये वजीफा किया जा सकता है। ख़वातीन अपने अगर हस्बैंड हैं वो दूर हैं तो उनके लिए कर सकती हैं, और अगर उनके हस्बैंड पास हैं तो तब भी कर सकती हैं। अगर भाई लोग हैं ये तो वो अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं या अपने किसी अजीज़ व क़रीब के लिए कर सकते हैं। ये वजीफा हर तरह से, लेकिन नाजायज़ इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा वरना फिर गुनाह होगा। बहुत प्यारा वजीफा है, आयतुल कुर्सी का वजीफा है। 11 मरतबा आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आपने पढ़नी है। और आपने जो मतलूब है, यानी तालिब आप हैं, मतलूब जो सामने वाला होता है, जिसके लिए आप मुसख्खर कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जो मतलूब का तसव्वुर आपने जो है आप अपनी आंखों में भी बना सकते हो। अगर आपको उसका चेहरा याद है तो वो, अगर आप उसकी तस्वीर है तो तस्वीर पे आप दम नहीं करेंगे, आप तस्वीर को एक दफ़ा देख लें और उसका तसव्वुर बना लें, ठीक है। और आपने क्या करना है, तसव्वुर में पढ़ाई करके रोज़ाना रात को सोने से पहले आप फिजा में यानी हवा में फूंक मार दें और अपने चेहरे पर भी फूंक मार लें, हाथों पे दम करके अपने चेहरे के ऊपर जो है आपने दम कर लेना, अपने हाथों को फेर लेना है और आपने सो जाना है, ठीक है। आपने सो जाने के बाद आप यकीन करें, एक तो पहले वो आपको ख्वाब में मिलने आएंगे और ऐसे होगा बिल्कुल रियल मिल रहे हैं, ठीक है। आपने आखिर में दुआ करनी है, नाम लेके दुआ करनी है, तो वो ख्वाब में आपसे मिलने आएंगे। उसके बाद आपके आसपास भी वो जैसे ही उनको टाइम मिलेगा या तो आपको कॉल करेंगे या फिर आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और दिली मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपकी सोच है। 11 दिन का वजीफा है, इस वजीफे को 11 के नाम से जो है मोहब्बत या चाहत या मुसख्खर या फिर आपसी मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको 11 आयतुल कुर्सी 11 मरतबा रात को सोने से पहले 11 दिन तक आप कम से कम करें। यकीन मानिए, अगर
اچھے طریقے سے وظیفہ کیا ہوگا تو وہ 11 دن کے اندر اندر مطلوب جو ہے حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وظیفہ پسند آئے تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔